एक्सपीरियंस है। मैं तो ओरिजिनली वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, अल्मोड़ा से। और मैं दिल्ली अपने गुरुओं के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि हमें ये मौका और ये अपॉर्चुनिटी मिली। शाश्वती दीदी, महाराज जी, सबसे ऊपर सर्वप्रिय ममता दीदी, हम धन्यवाद। और उस मंच को धन्यवाद कि जहाँ पे हमें गणपति बप्पा के सामने और मेरे पिता के मूर्त के सामने हमने नृत्य किया। वो मेरे गुरु हैं, पिता तो मैं बाद में बोलती हूँ तो, लेकिन बिहार की धरती मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में ऐतिहासिक और भव्य गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय जो ये आयोजन हुआ है, इसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और इसको लेके देश के कोने कोने से तमाम कलाकार जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नृत्य कार्यक्रम की जो अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिरजू महाराज की शिष्या के तौर पे ये लोग जानी जाती हैं और दिल्ली से चल के ये लोग मुजफ्फरपुर में आई हैं और बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बिहार की धरती पे आके उन्होंने एक प्रस्तुति दिया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है उसको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर कभी भी हम लोग आ नहीं पाए। ऐसे कि महाराज जी भी आए थे बचपन में, पर कार्यक्रम देने के लिए बहुत वर्षों तक वो कहते थे कि जाना होगा, पर उनके साथ हम नहीं आ पाए। पर उनकी मंशा थी, इसीलिए शायद हम लोगों का इतने बड़े पर्व में, इतने बड़े फेस्टिवल की आरंभ हमने किया। महाराज जी को ट्रिब्यूट देते हुए, महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए, उन्हीं की सारी की चीज़ें। और ये पहली बार हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को एकल, सामूहिक, हर तरह से प्रस्तुत किया। 4 अध्याय में बांटा था। पहला अध्याय था क्योंकि गणेश जी का आज आह्वान था, तो शिव पार्वती गणेश की माने आहुति और उनको आह्वान, उनको समर्पण, प्रणाम, जिसमें कि महाराज जी का लिखा हुआ शायद पहली बार सामूहिक रूप से वो कोरियोग्राफी हमने की गणेश जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा था। कितने लोगों की पूरी टीम है आप लोग? हमारी 9 लोगों की टीम आई थी। कहाँ से आई आप? दिल्ली से? हम लोग सब दिल्ली के हैं, जिसमें महाराज जी की बेटी भी थी। हाँ। और मैं सबसे पुरानी उनकी शिष्या। अच्छा, करीब आपका नाम? शाश्वती सेन। मैंने 51 वर्ष महाराज जी के पास उनसे सीखा, उनके साथ काम करती रही, देश विदेश में ट्रैवल किया। आप लोग अभी तक देश में या फिर विदेशों में कहाँ कहाँ पे प्रस्तुति दे चुकी हैं? किस किस जगहों पर जाके? देश में हर शहर तो नहीं कहना चाहिए, हर स्टेट में कर चुके हैं। और विदेशों में भी शायद ही कोई जगह छूटा हो जिसमें कि हमने अमेरिका, इंग्लैंड अनेकों बार, अमेरिका कम से कम नहीं तो 10-15 बार, इंग्लैंड कम से कम 20-25 बार, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, एमिरेट्स, कोई जगह शायद इटली, चेकोस्लोवाकिया, रशिया, सब जगह कोई कंट्री मेजर बचा नहीं जिसमें हम लोग गए नहीं थे महाराज जी के साथ ज़्यादा। पर हम अपनी तरफ से भी सिखाने भी, परफॉर्म करने भी, कनाडा, मेक्सिको। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया। बिहार की धरती पे आके और गणेश उत्सव का ये पावन पर्व, इस मौके पे प्रस्तुति देके किस तरह का उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट टाइम है पटना में परफॉर्म कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम मुजफ्फरपुर में फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ। तो मतलब एक पूरा न्यू एक्सपीरियंस है कि मतलब सारे ऑडियंस कैसे आर्ट को देखते हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं सब। तो एक बहुत अच्छा प्राउड फील होता है अंदर से कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे गुरु शाश्वती दीदी, महाराज जी, ममता दीदी। तो ये साथ है हमारे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। और बिहार इससे पहले कभी आना हुआ था? बिहार में पटना एक बार आई थी, पर वो परफॉर्म करने के मकसद से नहीं था, वो बस ऐसे आई थी। बट परफॉर्म मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ बिहार। बेसिकली आप सारे लोग दिल्ली से ही? हाँ जी। अच्छा मैम, आप बताइए आप किस तरह से फील कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ओरिजिनली वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ,
अल्मोड़ा से, और मैं दिल्ली में डांस सीखने के लिए ही रहती हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा खुश और ओवरवेल्म फील कर रही हूँ कि इतने सारे लोग सब मिलके सिर्फ हमको देखने आ रहे हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़ील होती है कि हम उनको वो चीज़ डिलीवर करें, आर्ट की प्योरिटी उन तक पहुँचाएँ, उनको दिखाएं, समझाएं कि हम जिस दुनिया से बिलोंग करते हैं वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि सबको इतनी नॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि हर कोने कोने तक ये बात और ये आर्ट पहुँचे। लेकिन क्योंकि भीड़ देख के क्या लग रहा था, लोग बड़े उत्सुकता के साथ बहुत क्लासिकल डांस देखने के लिए आए। बिल्कुल, ये और बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि आज भी लोग आके क्लासिकल डांस को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इतनी ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड और प्राउड फील करती हूँ। एंड या मैम आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके से इसके बारे में यहाँ आकर के पहली बात तो हम सभी अपने गुरुओं के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि हमें ये मौका और ये अपॉर्चुनिटी मिली। शाश्वती दीदी, महाराज जी सबसे ऊपर सर्वप्रिय, ममता दीदी हमारी गुरु, हम लोगों को इनके आशीर्वाद की वजह से यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ आकर जो कलाकारों के प्रति सम्मान, जो बापा के जो यहाँ पे मूर्त है उनके सामने हाजिरी देने का एक ज़रिया जो हमें मिला, और लोगों का उत्साह उसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे महाभारत के पक्ष दीदी ने गंधारी दिखाया, दीदी ने कृष्ण के ऊपर पूरी लीला दिखाई, यहाँ पे महाभारत के ऊपर गीतोपदेश हुआ। क्लासिकल डांस हाँ। ये एक ऐसा डांस है जिसमें डांस के थ्रू ही सारा कहानी जो है वो सब कुछ भाव बिना जो है कुछ बोले सब कुछ व्यक्त कर देते हैं ताल लय के माध्यम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो याद रहती है, हमारे महाराज जी गुरु कहते थे कि हमारी जो प्रकृति है उसमें लय बसती है। अगर एक पत्ता भी झड़ता है तो वो भी लय में झड़ता है, वो कभी धड़ाम से आके नीचे नहीं गिरता। तो वही लय सबके दिल में धड़कन की तरह भी बसती है। तो क्लासिकल डांस कुछ नहीं, बस वो रिदम ही है। उस रिदम के अंतर्गत हम सब कुछ दिखा देते हैं। वो हम नहीं, हमारे गुरुओं ने बनाया, और हम उसके माध्यम है जो कला। और आज की जनरेशन में ये जाए जितना ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि आज की जनरेशन उसको उतना समझने के लिए, उसके लिए पेशेंस और धैर्य की ज़रूरत है। जिसको वो आज आके कितने बच्चों ने देखा होगा, तो शायद वो कल जाके बोले कि हमें भी इस कला को सीखना है। ये हाँ जी बिल्कुल। मैम आप थोड़ा सा बता दीजिए, बिहार की धरती पे आए, आप लोगों ने प्रस्तुति दिया, क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिला? सबसे पहले तो बहुत मुझे खुशी है नीरज भैया का कि उन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ आकर हमारे गणपति बापा को प्रणाम करने का, एक आरती देने का हम लोग को अवसर मिला। इससे बड़ा शुभ आशीर्वाद नहीं कभी मिल सकता है। और दूसरा आशीर्वाद ये है कि मेरे पिता का इतना सहयोग और इतना काम, इतना नाम, इतना प्यार सबके साथ, कि आज उनके वजह से आज हमको लोग जानते हैं और हमारे पूरे परिवार को जानते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो भी नृत्य सीखने आते हैं तो वो कोई अलग जगह से नहीं होते, कथक मतलब ये हमारा परिवार, बस ये। बाकी ये है कि मुजफ्फरपुर मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। पटना में 2 बार 3 बार आ चुकी हूँ प्रोग्राम के लिए, और वर्कशॉप भी किया हमने पिताजी के साथ भी। और यहाँ के ऑडियंस लाजवाब, क्योंकि एक तो इनोसेंट, और उनको कुछ अच्छी चीज़, पहली बात ऐसे इनोसेंट कि जिनको कथक के बारे में ABCD शायद उसमें से नहीं आती होगी, लेकिन उनको हमारी जो हमने किया, इतना हमने कोशिश करके कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज से, हम अपने अभिनय से, एक्सप्रेशन से, मूड से, वहाँ तक उनकी हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश हमने किया, तो उनको समझ में आया। तो सही टाइम पे सही वाह और ताली जो मिल रहा है, यही अपॉर्चुनिटी है। रसिक भी हो गए हमारे, और बहुत खुशी की बात है। और मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ, यहाँ का पावन जगह पे भी उनको धन्यवाद, इस धरती को धन्यवाद, और उस मंच को धन्यवाद कि जहाँ पे हमें गणपति बप्पा के सामने और मेरे पिता के मूर्त के सामने हमने नृत्य किया। वो मेरे गुरु है, पिता तो मैं बाद में बोलती हूँ। तो लेकिन ये है कि हम अपने गुरु के सामने हमने अपनी उनकी दी हुई चीज़ जो है हमने प्रस्तुति दी, और उनका आशीर्वाद से सबको पसंद आया, तो ये आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके पूरे टीम को भी, और आप लोगों को देखने को मिला, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिहार हम लोग शायद मैं दूसरी बार आया हूँ, और यहाँ आकर उत्साह हमेशा से बहुत ज़्यादा ही रहता है। सब उत्साहित थे, सबने खूब आनंद लिया, उनको देखकर हम भी बहुत आनंदित हुए, तो हमें तो खूब मज़ा आया। आप सारे लोग दिल्ली से ही आए? हम रहते तो साथ में ही हैं दिल्ली में, लेकिन सब अलग अलग जगह से हैं। जैसे मैं तो उत्तराखंड से हूँ, और ये स्वयं बिहार से हैं। अच्छा।
और आप बिहार से, बिहार में कहाँ से हैं? जी, बिहार से, मैं खगड़िया से हूँ। पहली बार अपनी जन्मभूमि अपने बिहार में नृत्य करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार बुलाया गया बिहार से। वैसे तो देश के अलग अलग जगहों में हमने किया है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, अलग अलग जगहों पे गए हैं हम। लेकिन बिहार की इतनी उत्सुकता कथक को लेके बहुत अच्छा लगा। महाराज जी को लेके बहुत प्यार है बिहार का, बहुत अच्छा जिस तरह से लोगों ने, आप देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ उमड़ी थी। वही अभी बात हो रही थी कि सुबह से इतना तमाम कार्यक्रम हुए, लेकिन इतनी भीड़ बड़ी संख्या में देखने को नहीं मिली जो आप लोग के प्रोग्राम के बाद मिली। तो क्लासिकल डांस जैसा कि जो युवा हैं वो उतना उत्साह इसमें वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ हुई, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा कि दर्शकों का इतना प्यार मिला, हमारे गुरु के लिए इतना प्यार है। और महाराज जी बताते थे कि गया में वो परफॉर्म कर चुके हैं, बाकी नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गए हैं वो, तो हमें काफ़ी लगता था कि चलो बिहार में भी कल्चर को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और महाराज जी कहते हैं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शागिर्द रहे हैं। और फिर न्यू जनरेशन में हम रहे और अलग अलग स्टेट के लोग रहे। और भैया हैं बनारस से आपके। अच्छा, आप भी बनारस से, मैं भी बनारस से ही हूँ। तो सर ये बताइए, बनारस में कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मैं रहने वाला तो मूल निवासी में सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज से हूँ, बनारस से, जो कि 100 किलोमीटर आगे। और काशी महादेव की नगरी है, कला और संस्कृति में एक बहुत महत्व रखता है और बहुत महान नगरी है। तो बिहार में आना मेरे लिए बहुत गर्वान्वित है। और महाराज जी और शाश्वती दीदी जो हमारे गुरु हैं, उनको मैं नमन करूँगा कि उनके द्वारा हमें इतनी सुंदर मंच मिला जिस पे हमने उनके द्वारा सिखाई हुई प्रस्तुति दिया। और आशा है कि आप लोगों ने भी बहुत उसको एंजॉय किया। और हमारे आज के समय लोग बोलते हैं कि शास्त्रीय नृत्य गायब होता जा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन ये गलत है। उससे कोई टच से मस नहीं कर सकता, उससे कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है। उसकी एक अपनी गरिमा है जो आज के युवा पीढ़ी भी ले रहे। जैसे मैं बनारस से हूँ, ये बिहार से, ये अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से, तो हर जगह से लोग, हम लोग दूर दूर से आके इतने महान गुरु के पास सीखे। तो इससे साबित होता है कि हम लोग दूर दूर से आके कितने लोग, और भी लोग हैं जितने दूर से लोग आए जो तालीम ले रहे हैं शास्त्रीय नृत्य की।